टिप्पणी आ रही तो सही तो कहा उन्होंने। अच्छा। भाई कुछ काम तो भगवान को खुद कर लेने चाहिए, नहीं कर लेने चाहिए। भगवान तो सर्वशक्तिमान है, खुद कर लेने चाहिए। अब अनिरुद्धाचार्य जी कह रहे हैं कि अगर सब काम भगवान ही कर लेंगे तो कुर्सी पे आप क्यों बैठे हैं, क्यों कुर्सी तोड़ रहे हैं? तो फिर एक काम करें, सारे काम हम करेंगे। दलित पिछड़े ये सारी कुर्सियां छोड़े, ये मठों की कुर्सियां छोड़ा है, ये राजनीतिक कुर्सियां छोड़ा है, ये सरकारी कुर्सियां छोड़ा है, फिर हम देखेंगे अपने आप। संविधान ने हाथ पैर बांध रखे हैं, संवैधानिक प्रक्रिया से चलना चाहते हैं। ये देश है यहाँ संविधान लागू है, उसी व्यवस्था से चलेंगे। जो धमकी दे रहा है उन पर कार्रवाई की जाए। सीआई साहब के साथ हम ही नहीं, भारत का हर प्रत्येक वो नागरिक है जो कानून में विश्वास रखता है, जो संविधान में विश्वास रखता है, जो इक्वलिटी की भावना चाहता है। ये सिर्फ जाति व्यवस्था है, यहाँ इस देश में जाति नहीं जाएगी। आपको धमकी दी जा रही है सर, बाबा धमकियां दे रहे हैं, आधर्मी कहा जा रहा है। किनको? सीजे साहब, बिहार गवाई साहब को खुलेआम धमकी दे रहे हैं। देश की बड़ी विडंबना है, जहाँ जो है ना मूर्खों की संख्या ज्यादा हो गई हो, उन्हें समझना चाहिए वो कानून के ज्ञाता हैं। जिस पोस्ट पर वो बैठे हैं वो जानते हैं उनको क्या बोलना है। ठीक है, धमकी से क्या होता है, कोई क्या बिगाड़ देगा उनका? आधर्मी कहा जा रहा है उनको। अब कहने से होता क्या है, कानून तो कानून है ना भाई, कानून कानून है, कानून से बाहर वो खुद कानून के जाता है, वो न्याय करते हैं, सब चीजें करते हैं, आज इस मुकाम पर है। ऐसे थोड़ा ही है, उनको पता है कब क्या बोलना है। उन्होंने सही कहा। लफंगे बाबाओं का क्या इलाज क्या है? देखो आसाराम जेल में, राम रहीम जेल में, ये तो लिस्ट है। ठीक, मैं आपके चैनल के माध्यम से सिर्फ एक बात कहूंगा देश के युवाओं से, देश के नागरिकों से कि भाई थोड़ा शहीद भगत सिंह को पढ़ो, थोड़ा डॉक्टर अम्बेडकर को पढ़ो। इनको पढ़ोगे तो पता लगेगा कि असलियत क्या है। पर यह भी कहा जा रहा है हिंदुओं की भावनाओं को भड़काया है, उनकी ठेस पहुंची है भावनाओं को, सीजे साहब के बयान से। किस बात को लेकर? ले रहे हैं उनकी टिप्पणी से, विष्णु की मूर्ति को लेकर जो उन्होंने टिप्पणी की। क्या टिप्पणी की उन्होंने ये टिप्पणी की, उन्होंने कहा कि जाओ, PIL दर्ज कराई गई थी मूर्ति के पुनर्निर्माण के लिए। तो उन्होंने कहा कि पहली बात तो ये हमारे उसमें नहीं आता है, PSI के अंतर्गत आता है, और अगर इतना ही आप कट्टर भक्त हैं विष्णु के तो उनसे कहिए कि खुद ही कर रहे हैं कुछ। तो ये टिप्पणी लोगों को आहत कर रही है, हिंदुओं को। मैंने आपके मुंह से इसलिए कहलवाई ये बात कि कल जब आप आपके वीडियो कैमरे से ये वीडियो जाएंगी तो कोई मुझे ये ना कहे बिहार के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कह दिया। अब आप मुझे ये बताइए, जो जिसका काम है वही तो कर सकता है। क्या उनका काम मूर्ति को स्थापित करना है? उसका विभाग उसको स्थापित करेगा, वहाँ मुलाकात कीजिए। सवाल है कि अरे यही तो बड़ी बात है भाई, आप ऐसे सवाल पूछ ही क्यों रहे हो? आप क्यों पूछ रहे हो ऐसे सवाल? ये पर टिप्पणी आ रही तो सही तो कहा उन्होंने। भाई कुछ काम तो भगवान को खुद कर लेने चाहिए, नहीं कर लेने चाहिए। भगवान तो सर्वशक्तिमान है, खुद कर लेने चाहिए। अब अनिरुद्धाचार्य जी कह रहे हैं कि अगर सब काम भगवान ही कर लेंगे तो कुर्सी पे आप क्यों बैठे हैं, क्यों कुर्सी तोड़ रहे हैं? तो फिर एक काम करें, सारे काम हम करेंगे। दलित पिछड़े ये सारी कुर्सियां छोड़े, ये मठों की कुर्सियां छोड़ा है, ये राजनीतिक कुर्सियां छोड़ा है, ये सरकारी कुर्सियां छोड़ा है, फिर हम देखेंगे अपने आप। ना इनसे ना भगवान से किसी से नहीं करवा, आपको जरूरत ही नहीं है। भाई डॉक्टर अम्बेडकर ने ऐसी पॉलिसी दी है कि वो हर धर्म की रक्षा करते हैं। डॉक्टर अम्बेडकर के संविधान के अनुसार तो राम मंदिर बना नहीं बना भाई, अयोध्या में जो राम मंदिर बना वो कानून के तहत बना नहीं बना। अगर डॉक्टर अम्बेडकर संविधान ना होता तो लड़ते रहते, कत्लेआम होता। ये समझना पड़ेगा। या मूर्ख बीमार में सीजे साहब के साथ है भाई, ये कोई सवाल है पूछने का? नहीं, आप उनके साथ खड़े लगातार भाई, उनको टारगेट किया जा रहा है। अरे ये धमकियां तो ये कुछ लोगों का काम है, इनका काम ही है करना, कुछ है नहीं। किसी गरीब के अरे उन संगठनों को पंजाब जाए, मैं पंजाब के पाकिस्तान के लास्ट बॉर्डर तक गया हूँ देखने के लिए। स्थिति क्या है, 16 दलितों के गांव है जो ध्वस्त हो चुके हैं, दलितों के, स्पेशल दलितों के। वहां तक जाए उन संगठनों को, वहां जाकर काम करके आए थोड़ा बहुत। ये भी कहा जा रहा सारे अम्बेडकरवादी ऐसे ही होते हैं। कैसे? जैसे सीजे साहब भी है ना अम्बेडकरवादी। नहीं, अम्बेडकरवादी सेवा, अम्बेडकरवादी सेवा करने वाले होते तर्कवादी होते हैं, तर्क करते हैं। ठीक है, हम तर्कशील लोग हैं, तर्क कर रहे हैं, जिसमें दम आए भिड़े। ये क्या ये लाठी डंडे तलवार चलाने वाली क्या बात करता है? मैं फिर याद करा दूं चमार रेजिमेंट और महार रेजिमेंट याद करा दी, फिर क्या होगा? हम ज्यादा ताकतवर थोड़ी है। संविधान ने हाथ पैर बांध रखे हैं, संवैधानिक प्रक्रिया से चलना चाहते हैं। ये देश है यहाँ संविधान लागू है, उसी व्यवस्था से चलेंगे। जो धमकी दे रहा है उन पर कार्रवाई की जाए। सीआई साहब के साथ हम ही नहीं, भारत का हर प्रत्येक वो नागरिक है जो कानून में विश्वास रखता है, जो संविधान में विश्वास रखता है, जो इक्वलिटी की भावना चाहता है, जो समझता है। बड़े पद की सम्मान क्यों नहीं हो रहा? पहले उनको प्रोटोकॉल। जाति व्यवस्था भाई, जाति व्यवस्था, ये सिर्फ जाति व्यवस्था है, यहाँ इस देश में जाति नहीं जाएगी। ठीक है, उनके पहनावे पर टिप्पणी की जा रही है, जूते का प्राइस बताया जा रहा है। मैं तो ये कहता हूँ यहाँ ऐसा शासन स्थापित हो, जैसे गुरु रविदास जी ने कहा था, चावल सराज में मिले सबन को
छोटे बड़े सब संग से प्रसन्न। ऐसा राज स्थापित हो, भारत का प्रत्येक एक सफाई कर्मचारी का बच्चा भी 2-2 लाख के जूते पहनकर सफाई करे। हम तो चाहते हैं, ठीक है, और होगा, ये होगा। भारत की प्रति व्यक्ति आय तो बढ़ाई है, यहाँ धार्मिक आय तो बढ़ रही है, लेकिन भारत की प्रति व्यक्ति आय पर कोई बात नहीं होगी, समझ रहे? तो ये भारत जो है ये बड़ा सेंसिटिव क्षेत्र है, यहाँ जो है लोगों को बेवकूफ बनाना बहुत आसान है। एक बाबा कोई भी फतवा दे देगा, सब लोग उसके पीछे चल पड़ेंगे। भाई आपके रमजे से लोग, सीजाई जैसे साथी जो हमारे बहुत वरिष्ठ हैं, वो जब आडंबर को दूर हटाने की बात करेंगे तो उनका विरोध होगा, ठीक है। इस विरोध से फर्क कुछ नहीं पड़ता है। लेकिन उनसे पहले जितने भी सीजीआई रहे उनके तो कपड़ों पर टिप्पणी नहीं की गई, उनके पहनावे पर टिप्पणी नहीं। मैंने क्या कहा कि जाति व्यवस्था बड़ी मजबूत है, ठीक है, किसी भी पद पर हो। ये बिल्कुल। अब मैं बहुत सारी बातें बताना शुरू करूंगा तो ये सही नहीं रहेगा, ये समझ लीजिए। तो छठी फेल है सर, ये समझ लीजिए। चलिए मैं चंद्रशेखर भाई आपको बताता हूँ, जब वो संविधान वहाँ पे संसद में शपथ ले रहे थे और उन्होंने बोलना शुरू किया जय भीम, जय मंडल, जय जवाहर, जय संविधान, तो वहाँ उनको ये कहा गया भाई पूरा भाषण दोगे क्या? वो अकेले दलित ऐसे थे जो डॉक्टर अम्बेडकर के आंदोलन को आगे बढ़ा रहे थे, और तमाम दलित भी थे, किसी को नहीं कहा गया, उन्हीं को क्यों कहा गया, समझ रहे हैं? जब आप डॉक्टर अम्बेडकर के आइडियोलॉजी को स्थापित करोगे, उस पर चर्चा करोगे, जब आप बुद्ध समझाओगे, जब आप रैदास नानक कबीर को बताओगे, तो तब ये आपके कपड़ों पर, आपके खान पान पर, आपके रहन सहन पर, पता नहीं किस किस पर टिप्पणी होगी। मैं कहता हूँ टिप्पणी खूब करें। सीजीआई साहब ने कम महंगे जूते पहन रखे हैं, ठीक, वो व्यवस्था ऐसी करें कि उनके जूतों की कीमत 4 गुना और बढ़ जाए, ठीक है। और मैं तो प्रकृति से यही वो करूंगा, दुआ कह लीजिए आप, कि भाई जिस समाज के हम लोग, अछूत समाज के हम जो लोग हैं, इस समाज में इतनी तरक्की हो कि 80,000, 100,000 नहीं, लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख के कपड़े, टी शर्टें, जूते ऐसे पहना जाए तो ये आनंद आएगा। रेट देखने वाले रेट देखते रहे। अरे अच्छी बात तो है भाई, दलित के बच्चे अगर अच्छे कपड़े नहीं पहने तो क्या दिक्कत है? दलित तो घड़ी पहन ले तो दिक्कत है, मुंह सड़ ले तो दिक्कत है, अच्छे कपड़े पहने तो दिक्कत है। सीजीआई साहब जो वरिष्ठ पद पर है उनको, उनसे दिक्कत है, ठीक है। बुद्धिस्ट होने से दिक्कत है कि वो बुद्धिस्ट है इसलिए बाकी धर्मों का सम्मान नहीं कर रहे हैं। नहीं, बुद्धिस्ट सभी धर्मों का सम्मान करता है। बुद्धिस्टों में एक अच्छी चीज क्या है कि वो सही को सही और गलत को गलत कह देते हैं, ठीक। और जब आप जो है पागल को पागल कहेंगे तो वो क्या कहेगा, उसको बुरा लगेगा, तो उनको बुरा लग रहा है, ठीक है। रेट देखने वाले रेट देखते रहे। अरे अच्छी बात तो है भाई, दलित के बच्चे अगर अच्छे कपड़े नहीं पहने तो क्या दिक्कत है? दलित तो घड़ी पहन ले तो दिक्कत है, मुंह सड़ ले तो दिक्कत है, अच्छे कपड़े पहने तो दिक्कत है। सीजीआई साहब जो वरिष्ठ पद पर है उनको, उनसे दिक्कत है, ठीक है। बुद्धिस्ट होने से दिक्कत है कि वो बुद्धिस्ट है इसलिए बाकी धर्मों का सम्मान नहीं कर रहे हैं। नहीं, बुद्धिस्ट सभी धर्मों का सम्मान करता है। बुद्धिस्टों में एक अच्छी चीज क्या है कि वो सही को सही और गलत को गलत कह देते हैं, ठीक। और जब आप जो है पागल को पागल कहेंगे तो वो क्या कहेगा, उसको बुरा लगेगा, तो उनको बुरा लग रहा है, ठीक है।